बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक और बाबरकत के नाम से आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि हम ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं। बेसिकली हम स्टोर बनाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बल्कि एक बना हुआ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उसको होस्ट करने के ऊपर हम फोकस करेंगे कि उसको हम लिनक्स और अपाची सर्वर पे कैसे होस्ट कर सकते हैं। कुछ अर्सा पहले अगर हम ये बात करें कि ई कॉमर्स पोर्टल बनाना है या आपको बनवाने की ज़रूरत होती थी, तो आपको बहुत से बजट की ज़रूरत थी और उस बजट के बाद आपको उसको मैनेज करना और उसके बहुत से अखराजात और उसकी एक्सपर्टीज़ ज़रूरत होती थी। लेकिन आज के इस दौर में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने इस मसले को हल किया और दुनिया में इस वक्त बहुत से ओपन सोर्स ई कॉमर्स पोर्टल्स या ई कॉमर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स या ऑनलाइन स्टोर सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि हमारे इस काम के लिए हमें ज़रूरत होते हैं। इस मकसद के लिए आज हम देखेंगे प्रेस्टा शॉप के नाम से एक सॉफ्टवेयर है और हम चेक करेंगे कि उसको हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर ऑनलाइन स्टोर सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है prestashop.com। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यकीनन हमने इसको डाउनलोड ही करना है अपने सिस्टम के ऊपर और फिर इसको होस्ट करना है वहाँ पे। लेकिन इसका दूसरा जो वर्जन है, जो आई थिंक सो पेड इसका वर्जन है कि आप इसको उनकी क्लाउड के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि इनके मुताबिक यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी 2,30,000 स्टोर्स इस वक्त इसके ऊपर चल रहे हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का ई कॉमर्स इंजन है और इसके ऊपर हम अपने अपाची सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे CentOS लिनक्स 6.4 के ऊपर, और उसके साथ हम माई सीक्वल और PHP के पैकेजेस को भी इंस्टॉल करेंगे और फिर हम अपना सर्वर होस्ट करके इसको रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सारे प्रोसेस को। मीनवाइल मैं इसको डाउनलोड करने का प्रोसेस भी स्टार्ट करता हूँ और जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। अभी हम इसको सब्सक्राइब नहीं करेंगे और मैं जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करने की कोशिश करूँगा। इस वक्त इसका जो वर्जन अवेलेबल है ऑनलाइन वो वर्जन 1.6.0.14 है। अच्छा, ये हमारे सामने आ गया और ये तकरीबन 22.3 MB का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। इसको हम डाउनलोड करेंगे। जितनी देर ये डाउनलोड होगा उतनी देर मैं टर्मिनल पे जाके बाकी चीज़ें आपको दिखाता हूँ कि हमने और कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले हमारे यूज़र को हमें शिफ्ट करना होगा रूट यूज़र के ऊपर, ताकि हम जो भी इंस्टॉलेशन करनी है हमने सॉफ्टवेयर पैकेजेस की हम रूट यूज़र से वो कर सकें। इफ़ कॉन्फ़िग करके हम इसका IP सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ये हमारा IP है, ये हमने याद रखना है अगर हम इस स्टोर को एक्सेस करेंगे किसी और मशीन से। ऑब्वियसली स्टोर बनाने का मकसद ये है कि इसको एक्सेस किया जाए और मशीन से। यम स्पेस इंस्टॉल की कमांड हम इस्तेमाल करेंगे और जो हमारे पैकेजेस हमें रिक्वायर्ड हैं मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से नज़र आ सके। यम स्पेस इंस्टॉल और जो हमारे पैकेजेस रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले HTTPD जो कि अपाची सर्वर है, PHP-MySQL के नाम से एक पैकेज है, हमें वो इंस्टॉल करना है। MySQL के नाम से पैकेज है और MySQL -server के नाम से एक पैकेज है। ये हमारे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं जो कि हमने इसके ऊपर चलाने हैं। और जो स्टैक इन पैकेजेस से इंस्टॉल होगा हमारे सिस्टम में, उसको नॉर्मली हम लिनक्स, अपाची, MySQL और PHP यानी लैम्प कहते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ये कमांड्स देने के बाद।
अच्छा, इसके साथ ही अपने कुछ डिपेंडेंसी पैकेजेस भी आपको दिखाएगा और जो भी चीज़ें वो इंस्टॉल करता है आपने उसको यस ही करना है। अब ये इसने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। चूँकि ये सारे पैकेजेस ये इंटरनेट से अपनी रिपॉजिटरी से ढूंढ के लाएगा, तो इस वजह से इसको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। मीनवाइल अगर आप देखें तो आपका जो पैकेज जो आपने डाउनलोड करने के लिए कहा था प्रेस्टा शॉप के नाम से, वो भी डाउनलोड हो चुका है। और उसको हम देखते हैं डाउनलोड कहाँ पे हुआ है। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर में जाता हूँ। ओपन कंटेनिंग फ़ोल्डर में हमें ये नज़र आएगा कि ये डाउनलोड के फ़ोल्डर में पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और उतनी देर हमारा ये सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी इंस्टॉल हो रहे हैं और हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा इनकी इंस्टॉलेशन का। प्रेस्टा शॉप एक बड़ा ही ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन स्टोर कॉन्फ़िगर करने के काम आता है। हम ज़्यादा डिस्कशन ये नहीं करेंगे कि इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, यानी इसकी कस्टमाइजेशन का प्रोसेस क्या है, लेकिन हम इसकी इंस्टॉलेशन इसको अपाची सर्वर के ऊपर कैसे होस्ट करना है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसका एडमिन पैनल एक्सेस करना ज़रूर दिखाऊंगा, ताकि अगर आप इसके बाद इसके ऊपर काम करना चाहते हैं या इसको लर्निंग करना चाहते हैं तो आप आसानी से इसको सीख सकें और इसके ऊपर अपना स्टोर बनाने के लिए जो बाकी प्रोसेस है वो सारा पूरा कर सकें। ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। ये कहता है कि सिलेक्ट अ पेमेंट मॉड्यूल करें आप, उसके बाद इंस्टॉल पेमेंट मॉड्यूल करें और कॉन्फ़िगर पेमेंट सेटिंग करें। इस तरह ही बहुत सी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलेंगी। ये पूरा एक आपका प्री कॉन्फ़िगर्ड आपका ई कॉमर्स स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है। अच्छा, 17 में से मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये 9 पैकेजेस, 9वां पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से ये हमारा सिस्टम जो है थोड़ा सा स्लो रिस्पांस कर रहा है। यहाँ पे अपनी मशीन को मैं इस रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और इंस्टॉलेशन, जब ये नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मुझसे पूछेगा सिस्टम के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इस लेवल पे पहुँच गया है, तो वहाँ दिखाने के लिए मैं इस मशीन को रिज्यूम करूँगा, इस रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करूँगा। अच्छा, अब हमारे सिस्टम ने हमसे जो सॉफ्टवेयर पैकेजेस से इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद एक क्वेश्चन किया है कि ये जो की है GPG की, इसको आप एक्सेप्ट करते हैं? तो मैं इसको करता हूँ यस। अब इसको हम यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो अब इसकी इंस्टॉलेशन को वो कंप्लीट करेगा। जी, ये हमारा सिस्टम इंस्टॉल हो गया है। इसके अंदर अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे HTTPD, MySQL और PHP, ये 3 डिफरेंट किस्म के पैकेजेस इसने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ आपको MySQL, HTTPD और PHP तीनों नज़र आ रहे हैं। स्क्रीन को मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ और सबसे पहले हम जाते हैं होम के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर, और अगर आप देखें तो आपको प्रेस्टा शॉप यहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है जी, CD करता हूँ मैं /various www.html, जो कि फ़ोल्डर है हमारे डॉक्यूमेंट रूट है हमारे HTTP सर्वर का। और अब इसको मैं दोबारा डॉट करके डैश करके वापस जाता हूँ, लिखता हूँ CP
PrestaShop /various www HTML। अगर आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले हमने ये वहाँ से डाउनलोड किया था इसकी वेबसाइट से। अच्छा, अब इसको अनजिप करने के लिए हमें अनजिप का सॉफ्टवेयर चाहिए जो कि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर वो इंस्टॉल ना हो तो आपने yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस ज़िप स्पेस अनजिप, ये दोनों कमांडें आपने इंस्टॉल कर लेनी है। हमने अनजिप की कमांड यहाँ पर रन की, लेस करते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि उसने इंस्टॉल अंडरस्कोर PrestaShop HTML फाइल भी दिखा दी और PrestaShop के नाम से एक फ़ोल्डर दिखा दिए। मैं यहाँ पे RM करता हूँ PrestaShop का जो फाइल है, ज़िप फाइल इसको, और इसी तरह RM करूँगा मैं इंस्टॉल वाली फ़ाइल को। अगर आपने इंस्टॉल की फ़ाइल से कुछ समझना है यानी इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, तो आप उसको देख सकते हैं। अब मैं करूँगा cd PrestaShop, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा है ये सारा कॉपी हो जाए वेरियस www HTML के रूट फोल्डर के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ls-al करके मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमने यहाँ पे ये कॉपी कर लिया। अब हमने इसकी परमिशंस को और इसकी ऑनरशिप को सेट करना है। ये जितनी फाइलें अगर आप इनको गौर से देखें तो आपको दिखाएगा कि इनकी ऑनरशिप रूट यूज़र और रूट ग्रुप की है और परमिशन इसकी डिफरेंट हैं। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले chown की कमांड इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर तमाम फाइलों का मालिक होना चाहिए। मैं इसको क्लियर करके दोबारा आपको दिखाता हूँ। chown apache user :apache group स्टैरिक करो और -r से beneath द सब डायरेक्टरीज जो भी है इसके अंदर वो सारों को चेंज करें। ls-al करें तो अब आपको यहाँ पे अपाची और अपाची नज़र आएगा, लेकिन इसकी जो परमिशंस हैं अभी वो मेरे हिसाब से सेट नहीं है। तो उसको हम करते हैं chmod 700 स्टैरिक -r। 7 देने की ये ख़ास वजह है क्योंकि जो आपकी डायरेक्टरीज़ हैं उनकी एग्जीक्यूशन के लिए आपको ये एग्जीक्यूशन की परमिशन देना ज़रूरी होती है, तो इस वजह से मैंने ये 7 की परमिशन दी है। लेकिन अगर गौर करें तो 7 का मतलब ये है, फर्स्ट 7 का, कि जो इसका ऑनर है, जो कि इस फोल्डर का ऑनर है अपाची, उसको फुल परमिशन है। उसके बाद ग्रुप को और अदर को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, सबसे पहले इसको वेब सर्वर को मैं स्टार्ट करता हूँ इस कमांड से, या फिर आप ये कमांड भी इस्तेमाल कर सकते हैं httpd स्टार्ट। सर्विस आपकी स्टार्ट हो गई है। दूसरे नंबर पे अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी MySQL सर्विस को और उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टार्ट कर दिया जब हमने MySQL। अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने MySQL सर्वर के ऊपर किसी किस्म का कोई पासवर्ड नहीं लगाया, उसके तमाम यूज़र ओपन हैं। MySQL-u रूट करें तो आप उसके अंदर एंटर हो जाएंगे विदाउट गिविंग अ पासवर्ड। तो इसको मैं क्विट करता हूँ और इसको मैं फिक्स करता हूँ। तो इसके लिए कमांड है MySQL_secure इंस्टॉलेशन की। ये कमांड आपने याद रखनी है। इस कमांड से आप अपने MySQL सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगा आफ्टर स्टार्टिंग द सर्वर। अच्छा, अब हमसे ये सिस्टम पूछ रहा है कि क्या आपका जो MySQL यूज़र है अभी रूट, उसका पासवर्ड आपने सेट किया हुआ है। डिफ़ॉल्ट में वो नन है तो मैं जस्ट एंटर करूँगा। अब वो ये पूछ रहा है कि आप इसको सेट करना चाहते हैं। मैं इसको कहूँगा येस, हम सेट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड देता हूँ। चूँकि ये हम
इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आपको सिखाने के लिए, तो इसका पासवर्ड मैंने पाकिस्तानी रखा है। लेकिन जब आप अपना सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे तो आप अपना सिक्योर पासवर्ड रखेंगे। रिमूव अनोनिमस यूज़र, जी बिल्कुल रिमूव करें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि जी इसको डिसअलाउ करूँ रिमोट रूट लॉगिन रिमोटली, यस। डेटाबेस है इसके नाम, इसके अंदर टेक्स्ट के नाम से उसको रिमूव करना है, यस करें। और प्रिविलेजेस इसके रीलोड कर दें, यस। अगर आप देखें तो अब आपका सिस्टम जो है उसने उसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। और अब मैं MySQL -u रूट करके एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो अब वो सिस्टम हमें एक्सेस डिनाइड का एरर देता है। और -p करके जो पासवर्ड हमने सेट किया उससे मैं एक्सेस करूँ तब सिस्टम को उसने एक्सेस कर लिया। अब हमने एक डेटाबेस बनानी है। मैं इसको PrestaShop के नाम से बनाता हूँ, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसका नाम ज़रा डिफरेंट हो और डिफ़िकल्ट हो। हमने ये क्रिएट कर ली। दूसरे नंबर पे अगर आप इसको अपना पब्लिश करने जा रहे हैं ग्लोबली, तो मैं आपसे एक और रिकमेंडेशन करूँगा कि आप यहाँ पे अपना एक यूज़र भी क्रिएट करें और इस डेटाबेस की ऑनरशिप सिर्फ उस यूज़र के पास हो रूट के अलावा, और वो यूज़र लिमिटेड हो सिर्फ इस डेटाबेस की ऑनरशिप और इसके अंदर सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, और फिर उससे आप अपने सिस्टम को कनेक्ट करें। मैं क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है तो मैं ये सारा प्रोसेस नहीं करूँगा और मैं डायरेक्टली लेके चलूँगा। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आया मेरा सिस्टम जो है वेब सर्वर को इस वक्त उसने इनेबल किया हुआ है। तो HTTP पोर्ट के ऊपर मुझे नज़र आ रहा है कि जी TCP 80 पोर्ट के ऊपर बिल्कुल हमें नज़र आ रहा है कि उसने इनेबल किया है। बाकी जो है उसको आप थोड़ी देर इग्नोर करें प्लीज़। MySQL आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है 3306 पोर्ट के ऊपर, इसको क्लियर करते हैं। अब मैं अपना ब्राउज़र यहाँ पे खोलता हूँ और अगर आपको याद हो हमारा IP क्या है, इफ़ कॉन्फ़िग की कमांड से हम उसको एक दफ़ा दोबारा चेक करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर मैं ये IP यहाँ पे लिखता हूँ। मैं IP यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, एंटर करते हैं। तो अगर आप गौर करें तो उसने हमें फ़ौरन दिखाया कि जी हमारा जो PrestaShop है उसकी इंस्टॉलेशन अब हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम टू द PrestaShop 1.6.0.14 इंस्टॉलर। और ये कह रहा है कि इंग्लिश में इंस्टॉल करें, बिल्कुल जी इंग्लिश में। अगर चेक करें तो कुछ और लैंग्वेजेस इसके अंदर अवेलेबल हैं, तो हम नॉर्मली जो है इंग्लिश के अंदर ही इसको इंस्टॉलेशन को प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, लाइसेंस एग्रीमेंट अगर आप देखें तो आपके सामने इसने कहा कि जी ये कोर लाइसेंस है ओपन सोर्स लाइसेंस का, और टर्म्स एंड कंडीशन हमने यहाँ पे एग्री करनी है और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अब उसने एक एरर मैसेज दिया है और एरर मैसेज में ये कह रहा है कि जी प्लीज़ करेक्ट द आइटम्स बिलो एंड क्लिक रिफ्रेश इंफॉर्मेशन टू टेस्ट द कंपैटिबिलिटी ऑफ योर सिस्टम, यस। अब अगर आप गौर करें तो उसने हमें कहा कि जी PHP के ये पैरामीटर्स जो हैं हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें GD के नाम से, mcrypt के नाम से, MB स्ट्रिंग्स के नाम से, स्ट्रिंग के नाम से और DOM के नाम से हैं। अब हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। yum install php-gd php-mb string, यहाँ डैश लगाना मैं भूल गया था, php-dom और php- मैं फोर्थ वन देख लेता हूँ, शायद वो mcrypt के नाम से, mcrypt के नाम से, और -y का स्विच लगाऊंगा ताकि इसको ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर ले बगैर हमसे पूछे। यानी अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि आप जो भी है उसको यस करो।
ये 4 पैकेजेस इंस्टॉल कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ये करने के बाद क्या हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल होती है इस सिस्टम के अंदर। थर्ड पैकेज इंस्टॉल कर रहा है इस वक्त हमारा सिस्टम। आपको अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ये सारा कुछ करने के लिए। कोशिश करें कि एटलीस्ट 1 MB इंटरनेट कनेक्शन आपके पास हो ताकि आप इजीली ये सारा प्रोसेस कर सकें। अदरवाइज़ आपको ये सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस पहले ही इंस्टॉल करके रखने होंगे, या आपको अपने CD के अंदर जो आपको मीडिया CD मिलती है उसके अंदर इनको चेक करना पड़ेगा कि अवेलेबल हैं या नहीं हैं। अच्छा, इसकी इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं एक चीज़ आपको दोबारा बताऊंगा जो शायद मैं भूल गया था आपको बताना, कि हमने अपना HTTP सर्वर कैसे स्टार्ट करना है। हमने कमांड तो वो देखी थी, लेकिन शायद मैं ये बताना भूल गया था कि उसकी कमांड क्या है। तो वो एक दफ़ा दोबारा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। चूँकि ये इंस्टॉलेशन करने के बाद ये पैकेजेस हमें अपना HTTP सर्वर जो है उसको रिफ़्रेश करना है, उसको रीस्टार्ट करना है, तो उसी प्रोसेस में आपको ये चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। जी, ये ट्रांजैक्शन तकरीबन कंप्लीट होगी। मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ। और हमारी कमांड थी सर्विस स्पेस HTTPD, यानी HTTPD हमारा अपाची सर्वर है, सर्विस की कमांड है, और उसका पैरामीटर यहाँ पे हम स्टार्ट टू स्टार्ट, रीस्टार्ट टू रीस्टार्ट हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हमने रीस्टार्ट करना है तो हम यहाँ पे उसको रीस्टार्ट की कमांड से यूज़ करेंगे। ये सेटिंग करते हैं रिफ़्रेश। और अगर आप गौर करें तो हमने जो 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे, ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि जी कंपैटिबिलिटी सिस्टम हैज़ बीन वेरीफाइड। ये अभी उसने कहा है कि ये एक्सटेंशन मुझे नहीं मिली। ज़रूरी है ये एक्सटेंशन, हमने इसको इंस्टॉल करना है, लेकिन चूँकि उसने कंपैटिबिलिटी के अंदर अभी कोई इशू नहीं दिखाया तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यम की कमांड के साथ इसको हम एक दफ़ा दोबारा चेक कर लेंगे इंस्टॉलेशन में, लेकिन अभी हम अपना प्रेस्टाशॉप इंस्टॉल करते हैं। अब आपकी शॉप का नाम ये पूछ रहा है आपसे। मैं यहाँ पे इसका नाम रखता हूँ osfbshop.com। और आपकी मेन क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको फैशन एसेसरीज़ कर देता हूँ अपनी। आपके पास और भी इसके अंदर चीज़ें हैं, कार्स, कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फैशन एसेसरीज़, बहुत सी चीज़ें आपके पास इसके अंदर कैटेगरीज अवेलेबल हैं। तो मैं इसको फैशन और एसेसरीज़ कर देता हूँ। पाकिस्तान। अच्छा, अकाउंट नेम क्या है जी, अब ये मैं इसको, अब ज़ाहिर बात है मैं अपना यूज़र नेम दूँगा बाबर ज़हूर। ईमेल एड्रेस मैं यहाँ पे दूँगा बाबर @ अच्छा, ये पासवर्ड बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपको एक मुश्किल सा पासवर्ड यहाँ पे देना होगा, अदरवाइज़ आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल बन जाएगी, क्योंकि यही आपकी मेजर सिक्योरिटी होगी कि आप जितना हार्ड पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे। इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अभी हमसे पूछ रहा है कि आपका जो वेब सर्वर है उसका नाम क्या है।
वेब सर्वर का एड्रेस आपका लोकल होस्ट हमने, क्योंकि हमारा ये लोकल मशीन ही माई सीक्वल सर्वर है, डेटाबेस सर्वर, तो मैं इसको लोकल होस्ट ही रहने दूंगा। अच्छा, इत्तेफाक से हमने डीबी का नाम ही रही रखा था, डिफरेंट होगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे या आप चेंज कर लीजिएगा अगर आप डिफरेंट रखते हैं। रूट इसका यूज़र था, अगर आपका यूज़र कोई और है, जैसा कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप और यूज़र बना के और उस डेटाबेस को, जैसा कि यहाँ पे प्रेस्टा शॉप के नाम से डेटाबेस है, उसको हमने एक्सेस देना है। यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड देता हूँ और प्री रिक्विजिट टेबल प्रीफिक्स जो है यहाँ पे मैं 20 ही कर देता हूँ। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन, तो आप इसको चेक कर सकते हैं और ये आपको दिखा रहा है डेटाबेस इज़ कनेक्टेड। नेक्स्ट करें जी, यहाँ मैं इसको रिमेंबर करता हूँ। अब ये हमें इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा है कि जी ये कौन कौन सा प्रोसेस इस वक्त कर रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये हर चीज़ को इंस्टॉल कर रहा है आपके सिस्टम में। और हम ये कोशिश करेंगे कि सैम्पल डेटा जो है आपकी वेबसाइट का, वो भी इसके अंदर हमें नज़र आए और उस सैम्पल डेटा के ऊपर ही हम सारी चीज़ें लेके चलें। और फिर बाद में हम 1 to 1 करके उसको हर चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वो इस ट्रेनिंग का जो है स्कोप नहीं है, तो उसके लिए आपको ख़ुद थोड़ी सी लर्निंग करनी पड़ेगी। अच्छा, अगर आप गौर करें तो वो डिमॉन्स्ट्रेशन डेटा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर रहा है। अब वो मॉड्यूल्स भी इंस्टॉल कर रहा है। कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूंगा। एड-ऑन्स, अगर आप गौर करें तो बड़ा ही आसान है इसको इंस्टॉल करना। हमने टोटली 3-4 कमांड्स रन की हैं और उसके बाद हम इसकी सारी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आपसे कह रहा है कि जी अब आपका जो स्टोर है वो आपका आ चुका है। एक उसने यहाँ पे एक सिक्योरिटी रीज़न के लिए एक चीज़ हमें कही है कि जो इंस्टॉल का फ़ोल्डर है उसको आप रिमूव करें। तो मैं अब इसके अंदर जाता हूँ, ls करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें इंस्टॉल का फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। और एक और काम यहाँ पे करूँगा, प्रेस्टा शॉप का जो फ़ोल्डर है, क्योंकि हमने उससे यहाँ पे बैक में कॉपी किया था, मैं उसको भी यहाँ पे क्लीन करता हूँ। और chmod 400 started.php ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी जो PHP फाइल्स हैं वो और सिक्योर हो जाएं। अच्छा, ये है अब आपके पास आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन हो चुकी है। अब ये हमें 2 ऑप्शंस नीचे दिखा रहा है। हमने इंस्टॉल का फ़ोल्डर रिमूव कर दिया, वो कहता है कि जी मैनेज करना है स्टोर, यहाँ पे फ्रंट ऑफिस में जाना है। तो अब हम एक काम करते हैं, इसको नहीं, हमें यहीं से इसको फ्रंट ऑफिस में जाते हैं जी। क्लिक किया तो हमें उसने आपका फ्रंट ऑफिस यानी फ्रंट में उसने दिखा दिया कि आपका स्टोर आपके सामने आ गया। और ये सैम्पल डेटा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप देखें आपको इसके अंदर आपको नज़र आएगा ये सारा। फैंटास्टिक। और अब हम इसको कहते हैं कि मैनेज योर स्टोर को भी दिखाओ हमें। तो मैनेज योर स्टोर में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे वो दिखाएगा। बहुत टाइम लगा रहा है।
अगर आप देखें तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का स्टोर आपके पास आ चुका है। इसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो आपको ये ड्रेसेस और इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी नज़र आएंगी। चूँकि हमने इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट किया था तो PKR भी आपको वो दिखाना शुरू हो गया है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं आपको इसको दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। स्लैश एडमिन करने के बाद अगर आप एडमिन करें अच्छा, यहाँ पे आप गौर करें, उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। ये कह रहा है कि जी आपका जो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आप इसको बैक ऑफिस को उस वक्त तक एक्सेस नहीं कर सकते जब तक आप एडमिन फ़ोल्डर को रीनेम नहीं करेंगे किसी और फोल्डर के नाम से। और यहाँ पे ये कह रहा है कि आप फिर उसको एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, MV की कमांड से मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। MV एडमिन, इसको कर दें MV सॉरी एडमिन BZOS 2015 के फोल्डर के नाम से इसको मैं चेंज करता हूँ। LS करें तो आपको यहाँ पे ये इस नाम से ये फोल्डर नज़र आ रहा है। अब इसी नाम से इसको हम एक्सेस करेंगे। यहाँ पे हमें एक दफ़ा इस सारे को क्लियर करना पड़ेगा। और एडमिन BZ, मैं एक दफ़ा इसका नाम देख लेता हूँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा, OS 2015। तो अब अगर आप गौर करें तो अब आपके सामने आपका प्रेस्टाशॉप का एडमिन फोल्डर बैक एडमिन एक्सेस आ गया। यहाँ पे मेरा यूज़र क्या था, babar@osfp.org.pk और पासवर्ड हमारा था, मैं यहाँ पर पासवर्ड देता हूँ। और आप इसको ये भी कह सकते हैं, साइन इन करें, रिमेंबर करें। अब आपका सिस्टम आपके स्टोर के अंदर एक्सेस कर रहा है इसको जी। अब अगर आप गौर करें तो ये आपका स्टोर आपके सामने अवेलेबल है। आप इसके ऊपर सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। कैटलॉग में प्रोडक्ट्स, कैटेगरीज, मॉनिटरिंग, एट्रीब्यूट्स, ऑर्डर्स देख सकते हैं, कस्टमर्स देख सकते हैं, प्राइस रूल्स, मॉड्यूल्स अगर आपने कोई ऐड किए हैं, शिपिंग को देख सकते हैं, लोकलाइजेशन में कुछ चीज़ें हैं, प्रेफरेंसेस हैं, एडवांस पैरामीटर्स कुछ हैं वो आप देख सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आपको स्टार्ट यहाँ पे दिखाएगा। डैशबोर्ड पे दोबारा जाते हैं तो ये आपका डैशबोर्ड आपको यहाँ पे दिखा रहा है जिसमें आपको ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। डैशबोर्ड में आप ऑर्डर्स हैं जो हुए हैं तो आप उनको भी यहाँ देख सकते हैं। खैर ये हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके ऊपर उसने कोई ऑर्डर्स वगैरह बुक किए हों। ये सैम्पल डाटा है तो इस सैम्पल डाटा का सारा आउटलुक आपको दिखा रहा है। लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने आपको यहाँ पे मैं हिस्ट्री करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी कमांडें हमने यहाँ पे रन की हैं। हमने स्टार्ट किया था यहाँ से इस कमांड को इंस्टॉल करने के लिए HTTP और PHP और MySQL सर्वर। फिर उसके बाद हम
यहाँ पे इस फोल्डर पे गए, इस फोल्डर के अंदर हमने कॉपी किया हुआ था अपना प्रेस्टाशॉप डाउनलोड करने के बाद। इस कमांड से हमने उसको कॉपी किया अपने इस फोल्डर के अंदर वेरियस www.html के अंदर। फिर उसके बाद हमने उसको अनजिप किया। अनजिप करने के बाद हम प्रेस्टाशॉप फोल्डर के अंदर गए और उसको वहाँ से निकाल के हमने उससे पिछले फोल्डर में, जो कि ये वाला फोल्डर है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो इसके अंदर प्रेस्टाशॉप था, तो हमने प्रेस्टाशॉप से निकाल के फ़ाइलों को सबको यहाँ पे कॉपी किया इस कमांड के साथ। और फिर उसके बाद उन सब की ऑनरशिप चेंज की, अपाची की। फिर हमने उसकी परमिशन यहाँ से इस कमांड से चेंज की। उसके बाद सर्वर को हमने स्टार्ट करने के लिए अपाची सर्वर हमने ये कमांड दी। फिर वो स्टार्ट होने के बाद हमने MySQL सर्वर स्टार्ट किया। फिर उसको हमने सिक्योर इंस्टॉल किया, 4-5 उसकी लाइनें थी जो हमने की। फिर उसको हमने एक्सेस किया, जो हमने पासवर्ड दिया था उसको देने के बाद इस तरीके से। और फिर उसके बाद हमने उसके अंदर एक डेटाबेस क्रिएट की। और डेटाबेस क्रिएट करने के बाद हमने जब सर्वर को रीस्टार्ट किया, या ऑलरेडी स्टार्टेड था अपाची सर्वर, उसको हमने इस आईपी से एक्सेस किया। ये जो आईपी आपको नज़र आ रही है, जो हमारे सर्वर की आईपी है, तो उसने हमने दिखाया कि हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। और उसने हमने एक एरर दिया कि ये चीज़ें इस वक्त इंस्टॉल नहीं हैं, इनको आप इंस्टॉल करें, जो कि हमने इस कमांड से इंस्टॉल की। उसको होने के बाद, इंस्टॉल होने के बाद हमने सर्विस को रीस्टार्ट किया। फिर हमने यहाँ पे आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ होल प्रेस्टाशॉप हमने एक ये फ़ोल्डर और एक इंस्टॉल का फ़ोल्डर हमने रिमूव किया। और फिर सबसे आखिर में आके हमने एडमिन के फ़ोल्डर को हमने मूव किया, यानी रीनेम किया अपनी मर्ज़ी से एक और फ़ोल्डर के अंदर, और फिर उससे हम अब एक्सेस कर रहे हैं, अगर आप गौर करें। और उसने कहा था कि सिक्योरिटी रीज़न के लिए आपका ये एडमिन फ़ोल्डर चेंज होना ज़रूरी है। तो आज तक अभी तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये जो चीज़ें की हैं आपके सामने, आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आई होप कि इससे आपको लर्निंग हुई होगी इन चीज़ों की, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीज़ें देखें। अल्लाह हाफ़िज़।